नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके लिए जो है एलपी सीवीटी 2 के लिए जो है आपके हम डीजल लेके आए हैं, जो कि आपका फास्ट रिवीजन होगा। एकदम समझिए कि ऐसा कि तीर चले जो आपका एकदम निशाने पर लग जाए। सीवीटी 2 जो है आपके लेके आए हैं डीजल का। तो आज हम आपके लिए जो है एकदम फास्ट रिवीजन, कोई बीच में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्ट आपको एमसीक्यू मिलते जाएगा। आपको आंसर बताते जाना है या लिखते जाना है जैसा आपको में हो। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। इसके अलावा अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैकेनिकल भी आपको मिल रहा होगा और आपके इलेक्ट्रिकल का भी मिल रहा होगा, तो आप उसे भी ज़रूर है चेकआउट जरूर करते रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको आज हम। तो देखिए आपका क्या है, बिग बूस्ट हो गया। आपका बिग बूस्टर है, किसका है? तो एसके झा सर का जी का है बिग बूस्टर डीजल का। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम फास्ट रिवीजन चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। इतना आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा सारा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है सिलेंडर ब्लॉक प्रायः किससे बना होता है? सिलेंडर ब्लॉक प्रायः जो है ये किससे बना होता है? तो ये जो बना होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन से बना था। किससे? ग्रे कास्ट आयरन से बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अल्मुनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। क्या बोलता है? एल्युमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है। देखिए इसमें आपको जो है पासिंग मार्क्स है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये पासिंग मार्क्स जल्दी किसी को आ भी नहीं रहा है। इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत जरूर करना है, क्योंकि सिर्फ पासिंग मार्क्स है, इसके ये सोच कर नहीं चलना कि सिर्फ पास कर देना है। अब भाई कितने लोग तो पास नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। मतलब 75 क्वेश्चन नंबर आएंगे, अब 75 में से आपको कितना सही करना है? तो 27 सही करना है। अब 27 कितने बच्चों को नहीं आ रहा है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा। मेन तो आप जरूर देखिएगा पेपर बी का, लेकिन इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। जब इसको यही आपका पास नहीं हो पाएगा तो आगे क्या सोचिएगा, ठीक है। तो इसको भी आप जरूर है ना अच्छे से ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करेंगे आपको जो है पसंद जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अगला में क्वेश्चन, हाँ सही से ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। क्या कहा मैंने? अल्मुनियम एलॉय का सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है, तो किसका होता है ये होता है आपका कास्ट आयरन के। किसका? कास्ट आयरन का। आगे है कंबस्शन चैम्बर कहाँ बना होता है? क्या है? कंबस्शन चैम्बर कहाँ बना होता है? तो ये बना होता है आपका सिलेंडर ब्लॉक में। कहाँ पे? सिलेंडर ब्लॉक में। गला फंसा हुआ है, थोड़ा सा मैनेज करके दम लग रही है। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपका है पिस्टन क्लियरेंस का मान कितना होता है? पिस्टन क्लियरेंस का मान जो होता है कितना? तो 0.025 mm से 0.1 mm तक होता है। कितना? 0.25 mm से 0.1 mm तक होता है। आगे आपका है पिस्टन रिंग प्रायः किससे बना जाती है? यहाँ देखिए क्या बोलता है, पिस्टन रिंग प्रायः जो है किससे बनाई जाती है? तो ये जो है आपका बना जाती है एलॉय कास्ट आयरन से। किससे? एलॉय कास्ट आयरन से जो है इसे बनाया जाता है। आगे देखते हैं। आगे आपसे कहता है कि पिस्टन पिन का किस नाम से भी जाना जाता है? तो पिस्टन पिन को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो रिस्ट पिन और साथ ही साथ गजन पिन को। क्या? तो रिस्ट पिन और गजन पिन जो है इसे हम पहचानते हैं किसे? तो पिस्टन पिन को। आगे कहता है पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा जो है हार्ड किया जाता है? तो पिस्टन पिन जो होता है उसका हार्ड करने का क्या तरीका होता है ये आपको बताना है। तो वो होता है आपका केस हार्डनिंग होता है। क्या होता है? केस हार्डनिंग होता है। 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? तो 3 सिलेंडर का जो इंजन जो फायरिंग ऑर्डर होता है उसका आपको बताना है। तो आपका 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद क्या होता है? 2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन की फायरिंग ऑर्डर क्या है? तो आप देखिए ऑर्डर जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला था 3 सिलेंडर का इंजन का, यहाँ 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन का, ठीक ना। तो इसका क्या होता है? तो आपका होता है ये भी होता है और ये भी होता है। देखिएगा 1 3 4 2 होता है और 1 2 4 3 भी होता है। क्या होता है? 1 3 4 2 भी होता है और 1 2 4 3 भी होता है। ध्यान दीजिएगा ठीक से इसको। आगे आपका कहता है लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? तो लाइनर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। आगे पूछता है आपसे, आगे कहता है आपसे कि 2 स्ट्रोक इंजन का पार्ट्स होते हैं। तो 2 इंजन के पार्ट्स होते हैं कौन कौन से? तो यहाँ होते हैं आपके कौन सा? सिलेंडर ब्लॉक में। किस में? सिलेंडर ब्लॉक में। आगे देखिएगा, कहता है सॉकर शाफ्ट लगा होता है। सॉकर शाफ्ट जो है लगा होता है, किसका लगा होता है? तो ये सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर लगा होता है। कहाँ पे? सिलेंडर ब्लॉक के जो है ऊपर लगा होता है। नेक्स्ट आपका पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? तो पिस्टन की परिधि पर जो है ये आपका
3 से 5 लगे होते हैं। कितने? 3 से 5 लगे होते हैं। आगे है पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो पिस्टन रिंग जो है ये आपके टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, आगे लिखता है कि ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व जो है प्रयोग किया जाता है? तो ऑटोमोबाइल इंजन में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं पॉपेट वाल्व का। किसको? पॉपेट वाल्व का, पॉपेट वाल्व का। आगे देखते हैं, आगे लिखता है कि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर का अनुपात क्या है? तो क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का जो गियर का अनुपात होता है वो होता है आपका 2:1 में। क्या होता है? 2:1 में होता है। आगे लिखता है इंजन को शक्ति प्रदान करता है। तो इंजन को शक्ति कौन प्रदान करता है? पावर स्ट्रोक। क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक, या हिंदी में कहते हो शक्ति स्ट्रोक कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर स्ट्रोक। हम लोग इसे हमेशा यूज करते होंगे कि पावर स्ट्रोक देना है, पावर स्ट्रोक। चलिए आगे देखते हैं, लिखता है फ्लाईओवर का कार्य क्या है? तो फ्लाईओवर का कार्य क्या है आपका? तो ये जो है ऊर्जा जमा करता है, साथ ही साथ ऊर्जा प्रदान भी करता है और ईंधन को जो है स्मूथ चलाने में जो है सहायता करता है। क्या करता है? तो ऊर्जा जमा करता है, ऊर्जा प्रदान भी करता है और साथ ही साथ जो है जो ईंधन को जो है स्मूथ चलाने में जो है इसे सहायता भी करता है। मतलब इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी जो है यह सभी। आगे चलते हैं, आगे लिखता है कि रॉकर आर्म किस प्रकार के उत्तोलक होते हैं? तो रॉकर आर्म जो है ये किस प्रकार के उत्तोलक है? तो ये है आपका प्रथम श्रेणी के। कैसा है? प्रथम श्रेणी के जो है आपका श्रेणी का जो है क्या है? उत्तोलक है। क्या है? उत्तोलक है। आगे लिखता है कि कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट से कितने का कोण बनाता है? तो ये जो है आपका कितने का कोण बनाएगा? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। आगे है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन का प्रकार नहीं है। प्रकार नहीं है तो क्या नहीं है भाई? तो ये है आपका कौन कौन सा, देखिएगा कौन कौन सा होता है। पहले एक्सटर्नल कंबशन का जो प्रकार कौन कौन सा होता है? तो स्टीम इंजन होता है आपका, टरबाइन इंजन होता है, ये दोनों जो है होता है। अब इनमें से कोई नहीं, मतलब डीजल इंजन जरूर होता है भाई, नहीं होता है, सॉरी नहीं होता। क्या नहीं होता है? तो डीजल इंजन जो है ना कंबशन इंजन का प्रकार नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं, आईसी कब स्टार्ट हो जाता है? तो आईसी जो है तुरंत स्टार्ट हो जाता है। क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? तुरंत जो है स्टार्ट हो जाता है। आगे चलते हैं कि सिलेंडर के ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? तो सिलेंडर की ऊपरी सीमा तथा निचली सिलेंडर जो है ना यह कहलाती है आपका क्या? टीडीसी और बीडीसी। क्या है? टीडीसी और बीडीसी। नेक्स्ट आपका डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का ताप जो है कितने से कितने तक होते हैं? तो ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? एक बार फिर देखिएगा कि डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद जो है कंबशन चैम्बर का ताप जो है कितना होता है? तो ये होता है आपका 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका 800 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे लिखता है कि 2 स्ट्राइक इंजन में एक क्रिया चक्र जो है पूरा होता है। तो कितने में होता है? तो ये आपका होता है पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा जो है क्रैंक की एक प्रक्रिया में। कितने में? तो पिस्टन के 2 स्ट्रोक तथा जो है क्रैंक के जो है एक प्रक्रिया में जो है ना 2 स्ट्रोक इंजन का क्रिया चक्र जो है पूरा हो जाता है। चलते आगे देखते हैं, लिखता है 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र जो है कब पूरा होता है? तो 4 इंजन में जो है 4 स्ट्रोक पिस्टन का और जो है क्रैंक का जो है 2 प्रक्रिया करना पड़ता है, तब जाके जो है आपका 4 स्ट्रोक इंजन का जो है क्रिया चक्र पूरा होता है। आगे लिखता है कि किस इंजन में जो है कम पावर उत्पन्न होता है? तो किस इंजन में सबसे कम उत्पादन होता है, उत्पन्न होता है? तो ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका 4 स्ट्राइक साइकिल इंजन में। किसमें? 4 स्ट्राइक जो है स्ट्रोक जो है साइकिल इंजन में। 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में जरूर होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। 3 स्ट्रोक में भी होता है, लेकिन 4 स्ट्रोक साइकिल में जो है बहुत कम होता है। आगे जैसे लिखता है कि 4 स्ट्रोक इंजन में जो है शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो 4 स्ट्रोक इंजन में जो है क्रैंक की 2 प्रक्रिया करने पर एक बार में जो है ना ये आपके 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न की जा सकती है। आगे लिखता है पेट्रोल इंजन में जो है संपीड़न अनुपात जो है सामान्यतः रखा जाता है कितना? तो पेट्रोल इंजन में जो है ना ये रखा जाता है आपका कितना? 5 से 10 के बीच में। कितना? 5 से 10 के बीच में। आगे लिखता है आपसे क्या लिखता है कि कंप्रेशन रेशियो किसका जो है आपका यहाँ पर एक्स पूछा जा रहा है और बटा में क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। तो ऊपर क्या होता है आपका बताना है आपको। तो यहाँ क्या होता है?
तो यहाँ होता है आपका टोटल वॉल्यूम होता है, क्या होता है, टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम होता है। कंप्रेसर रेशियो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम बटा में क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। देखिए दिया होगा, हाँ देखिए यहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, टोटल वॉल्यूम बटा में आपका क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे लिखता है कि डीजल इंजन के कंप्रेशन रेशियो जो है निम्नलिखित में से क्या होता है। तो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो है वो आपका होता है 12:1 से लेकर जो है 22:1 तक। कितना, 12:1 से लेकर 12:1 से लेकर 22:1 तक होता है। आगे चलिए देखते हैं। कहता है निम्न में से दो प्रकार के रिंग पिस्टन पर फिट होते हैं। तो दो प्रकार के रिंग जो है किस में होते हैं, तो कंप्रेशन रिंग तथा जो है ऑयल रिंग पर। किस पे फिट, किस में होंगे, तो कंप्रेशन रिंग तथा ऑयल रिंग में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका सुपर चार्जिंग का तात्पर्य क्या है। तो सुपर चार्जिंग का तात्पर्य क्या है आपका, तो ये है आपका इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना। क्या है, इंजन सिलेंडर को अधिक घनत्व की वायु भेजना, ये क्या कहलाता है आपका, सुपर चार्जिंग का मतलब होता है आपका। आगे लिखता है कि पेट्रोल की तुलना में डीजल ईंधन क्या होता है। तो पेट्रोल की तुलना में जो है डीजल ईंधन होता है आपका परेशानी से प्रज्वलित होना, आसानी से नहीं, बहुत तेज, मतलब परेशान करने के बाद जो है प्रज्वलित होता है। आगे लिखता है पेट्रोल इंजन में उचित दहन के लिए कार्बोरेटर द्वारा जो है वायु व ईंधन का अनुपात जो है आपूर्ति कितने में करनी चाहिए। तो ये होता है आपका कितने में, तो ये 17:1 में। कितना, 17:1 में होता है। नेक्स्ट आपका कि वायु तथा पेट्रोल की थियोरिटिकल उचित जो मिश्रण होता है वो कितना होता है, तो वो आपका होता है 15:1 में। कितना, 15:1 में होता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से क्रैंक सॉफ्ट व कैम सॉफ्ट की गति जो है इसका अनुपात क्या होता है। तो इसका अनुपात होता है 2:1। क्या होता है, 2:1 होता है। आगे चलते हैं। निम्न में से आईसी इंजन सिलेंडर का अधिकतम तापमान कितना हो जाता है। तो 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक। कितना, 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे चलते हैं। आगे आपका कि निम्न में से स्कैवेंजिंग में दोनों वाल्व किस अवस्था में होते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं आपका, तो ये दोनों होते हैं आपके खुले अवस्था में, किस में, खुले अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में, खुले अवस्था में होते हैं। अगला देखिएगा, कहता है आपसे कि यदि पेट्रोल इंजन में डीजल का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा। अब भाई देखिए, अगर आप बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं पेट्रोल वाला, उसमें अगर आप डीजल का जो है डीजल डालते हैं तो क्या वो इंजन चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, इंजन जो है चल ही नहीं पाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, इंजन नहीं चल पाएगा। ऑप्शन सी जो है ये इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखता है निम्न में से स्कैवेंजिंग क्या है। अभी मैंने बताया था ऊपर में क्या है, तो स्कैवेंजिंग क्या है। तो स्कैवेंजिंग जो है ये आपका क्या है, तो एग्जॉस्ट गैस को निकालने की प्रक्रिया है। क्या है, एग्जॉस्ट गैस जो होती है, जो आप लोग देखते होंगे कि रूम के जो है ना, आप ज़्यादातर कोचिंग में देखते होंगे कि इस तरह का पंखा लगा होता है। घर में तो भूल जाइए, कहीं कहीं लगा होता है। किचन में देखिएगा, किचन में लगा होता है एक छोटा सा आपका जो है खिड़की होता है, ऊपर में एक पंखा लगा होता है। ये जो है अंदर की जितनी भी हवा होती है सभी को जो है बाहर की ओर जो है ढकेल देती है। जो क्या है, एग्जॉस्ट गैस के निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है किसी इंजन में सुपर चार्जिंग इसलिए कहता है क्योंकि क्यों किया जाता है, जरा बताइएगा। तो उसका हम शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, उसकी शक्ति जो है ना बढ़ाने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, उसकी शक्ति को हम लोग बढ़ाने के लिए करते हैं। आगे लिखता है कि 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन की लुब्रिकेंटिंग ऑयल खर्च कितना होता है, तो कम होगा। भाई अगर आप 4 चक्का का ट्रक मतलब 8 चक्का का ट्रक चला रहे हैं और आप जो है दो पहिए का आप बाइक चला रहे हैं, तो किसमें जो है कम तेल खर्चा होगा। तो अफसोस क्या बोलते हैं, एकदम भाई कि आपका जो है बाइक में जो है सबसे कम तेल खर्चा होगा। ठीक, यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में जो है 4 स्ट्रोक इंजन के लुब्रिकेंटिंग ऑयल में खर्च कितना होता है, तो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। आगे लिखता है कि 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है। तो 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, जरा देखिएगा। तो 1 3 4 2 क्या होता है, अभी मैंने बताया था ऊपर में 1 3 4 2। आगे लिखता है 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर कौन सा होता है।
तो 6 सिलेंडर के इंजन में जो है सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है आपका कौन सा, तो 1 3 5 6 2 4। क्या है, 1 3 5 6 2 4। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कंप्रेशन स्टॉक में क्या होता है, तो कंप्रेशन स्टॉक में जो होता है आपका क्या होता है, तो इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। क्या होता है, इसमें खुला हुआ इनलेट वाल्व भी जो है बंद हो जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि नॉकिंग का मुख्य कारण जो है निम्न से क्या है, तो नॉकिंग का मुख्य कारण आपका क्या होता है, पूर्व ज्वलन होता है। क्या होता है, पूर्व ज्वलन होता है आपका। नेक्स्ट कहता है इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में जो है शक्ति उत्पन्न किया जाता है, तो इंजन द्वारा जो है हम लोग जो है एक्सपेंशन में जो है ना शक्ति को उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, शक्ति को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट कहता है आपसे डीजल इंजन में जो है कंबसन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है, तो ये जो पहुंचाया जाता है आपका फ्यूल पंप और जो है एसी यांत्रिक पंप से। किससे, फ्यूल पंप और एसी यांत्रिक पंप से जो है पहुंचाया जाता है। आगे लिखता है कि स्पार्किंग कितने वोल्टेज की होती है, तो स्पार्किंग जो आपका 2000 वोल्ट से लेकर 2200 वोल्ट तक होती है। कितने की, तो 2000 वोल्ट से लेकर 2200 वोल्ट तक होती है। आपकी 50 क्वेश्चन का खत्म हो गया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता है भाई एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन नंबर कहता है आपसे कि क्लच वह डिवाइस है जिसका प्रयोग जो है ट्रांसमिशन सिस्टम में जो है इंजन को ट्रांसमिशन से हम लोग जो है क्या करते हैं, को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं। क्या करते हैं, एंगेज और डिसएंगेज करते हैं। आगे कहता है कि कौन क्लच का मान जो है कितने होने पर क्लच जाम होने की संभावना रहती है, तो ये जो है ना ये कितनी पर रहती है, तो 20 डिग्री से कम हो जाती है ना, तो कौन क्लच का मान जो है ना क्लच जाम होने की संभावना बनी रहती है। आगे लिखता है कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है किस फोर्स पर कार्य करती है, तो सेमी सेंट्रीफ्यूगल को क्लच जो है किस फोर्स पर काम करती है, तो ये जो है आपका काम करती है स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 90% में अगर हो तो क्या होता है कि ए बी दोनों सही होता है। अगर थर्ड ऑप्शन में आपको ए बी दोनों दे दो तो क्या कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए उस समय, क्योंकि भाई पासिंग होना है ठीक है, तो आपको डायरेक्ट जो है सी मार के चल देना है। क्या करना है, सी मार के चल देना है, ए बी दोनों। चलिए आगे देखते हैं। सब नहीं, अगर मालूम हो तो तभी श्योर मारे, अगर नहीं मालूम हो तब मैं कह रहा हूँ इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से वैट क्लच क्या कौन सा कहलाएगा, तो वैट क्लच क्या कहलाएगा, तो वैट क्लच कहलाएगा आपका जिनकी प्रेशर प्लेट जो है तेल में डूब रहती है। क्या है, जिनकी प्रेशर प्लेट जो है तेल में डूब रहती है, क्या कहलाता है, वेट क्लच कहलाता है। क्या कहलाता है, वेट क्लच कहलाता है। आगे देखिएगा, कहता है गाड़ी खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय जो है गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह कथन जो है किस क्लच के लिए सत्य है, तो ये जो कथन जो है ये किसके लिए सत्य है, तो ये सत्य है आपका हाइड्रोलिक क्लच का। किसका, हाइड्रोलिक क्लच का, हाइड्रोलिक क्लच का। आगे लिखता है टार्क कन्वर्टर जो है कार्य करता है, तो टार्क कन्वर्टर जो है कार्य करता है, तो ये कार्य करता है आपका किसमें, तो इंजन की शक्ति को बढ़ाने में। क्या, इंजन की शक्ति को बढ़ाने में करता है। क्या करता है, इंजन की शक्ति को जो है बढ़ाने में कार्य करता है। हाइड्रोलिक सहायता प्राप्त क्लच जो है रिलीज बेयरिंग दबाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसको दबाने का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर को प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, कम करने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर को प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि किस गेज का प्रयोग जो है क्लच प्लेट को चेक करने के लिए किया जाता है, तो किस गेज को जो है प्रयोग जो है क्लच प्लेट का जो है हम लोग जो है चेक करने के लिए करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग जो है डायज गेज का प्रयोग करते हैं। किसका, डायज गेज का जो है हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका अभिकेंद्री क्लच जो है किसकी सहायता से कार्य करता है, तो अभिकेंद्री क्लच जो है ये किसकी सहायता से काम करता है, तो स्प्रिंग की सहायता से। किसकी, स्प्रिंग की सहायता से कार्य करता है। आगे लिखता है डबल डी क्लच में जो है क्लच पैडल को कितनी बार दबाना आवश्यक होता है, तो डबल डी क्लच में जो है क्लच पैडल को जो है ना ये दबाने की कितनी बार होती है, तो 2 बार। कितनी बार, 2 बार की। आगे है क्लच क्या काम करता है, तो क्लच जो है आपका क्या काम करता है, तो ये घर्षण की सहायता करता है। क्या करता है, घर्षण की जो है ना हमें सहायता देता है। क्लच जो है घर्षण की सहायता प्रदान करता है। आगे लिखता है कि बस ट्रकों में जो है कौन सा क्लच का प्रयोग करते हैं, तो बस ट्रक में जो हम लोग जो है
प्रयोग करते हैं सिंगल प्लेट क्लच का। किसका? सिंगल प्लेट क्लच का जो है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं किसमें? बस ट्रक में। आगे देखते हैं, आगे कहता है आपका डायफ्राम स्प्रिंग क्या का कार्य क्या होता है? तो डायफ्राम स्प्रिंग का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो वो होता है आपका क्लच डिजाइन करने में। क्या होता है? क्लच जो है डिज इंगेज करने में जो है इस डायफ्राम स्प्रिंग का जो है कार्य होता है। कहता है लो स्पीड में लगे गियरों को किस गियर में लगाया जाता है? तो लो स्पीड का जो गियर होता है उसे लगाने के लिए हम लोग जो है स्पर गियर लगाते हैं। क्या करते हैं? स्पर गियर का जो है हम लोग जो है यूज करते हैं। आगे लिखता है किस प्रकार के गियर बॉक्स में जो है साइड थ्रस्ट बॉल बेयरिंग या टेपर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है प्रयोग करते हैं किसका? तो हेलिकल का। किसका? हेलिकल का। आगे है किस गियर का प्रयोग जो है समांतर शाफ्टों हाई स्पीड और भारी लोड के लिए गति ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है हम लोग का हैरिंग बोन गियर का। किसका? हैरिंग बोन गियर का जो है हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। आगे लिखता है आपसे कि फर्स्ट स्पीड में रिडक्शन करीब होता है वह महत्तम 3 अग्र गियर को होते हैं, तो उसका रेशियो क्या होता है? तो उसका रेशियो बताना है आपका 3:1 में। क्या? 3:1 में होता है। आगे चलते हैं कि सेकेंड स्पीड गियर में जो है डिफरेंशिएटर द्वारा जो गियर रिडक्शन की जाती है उसका क्या होता है रेशियो? तो 8:1 होता है। क्या होता है? 8:1 होता है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि बिना आवाज़ गियर बदलने के लिए आवश्यक क्या होता है? तो दोनों गियर जो है ना समान चलने लगता है। क्या होता है? दोनों गियर जो है समान चलने लगता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहता है आपसे, सॉरी इसका देखिए आंसर क्या है, दोनों गियर जो है चाल जो है समान होता है। क्या होता है? चाल जो है समान होता है। आगे कहता है कि किसमें जो है मेन सॉफ्ट के गियरों को जो है खिसकाकर लेस सॉफ्ट बने उसके जोड़ को साथ जो है मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है आपका स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को। क्या है? स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को। आगे आपका कहता है कि किसके प्रयोग करके स्लाइडिंग मैश गियर का जो है गियर बदला जा सकता है? तो ये जो है बदला जा सकता है आपका माफ़ कीजिएगा, तो क्या है? चेंज लीवर करके भी, सिलेक्ट सॉफ्ट से भी और सेलेक्टर फॉर्क से भी, इन सभी से भी। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका कि कौन सा जो है इसमें क्रम सही है ये आपको बताना है। तो इंजन, उसके बाद क्लच, उसके बाद गियर, तब जो है डिफरेंशियर होता है। क्या होता है? पहले इंजन, फिर क्लच, तब गियर, तब जो है आपका डिफरेंशियर होता है। आगे आपका है छोटे गियर द्वारा जो है बड़े गियर को चलाने पर क्या परिस्थिति होगी? तो छोटे गियर द्वारा जो है बड़े गियर को चलाने की परिस्थिति क्या होती है? तो ये जो आपका हो जाती है उल्टी दिशा में घूमने चलती है और कम चाल पर घूमेगी। कितनी? स्लो स्पीड में जो है घूम जाता है। आगे देखिए कहता है जब दो शाफ्ट के अक्ष समांतर नहीं होते हैं, यहाँ देख लीजिएगा नहीं होते हैं, और आपस में एक कोण पर जोड़ने के लिए किस गियर का हम लोग प्रयोग करते हैं? तो हम लोग प्रयोग करते हैं बेवर गियर का। किसका? बेवर गियर का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल गियर किस धातु के बने होते हैं? तो ऑटोमोबाइल गियर जो है ये आपका बना होता है एलॉय स्टील का। किसका? एलॉय स्टील का जो है ये बना होता है। जब दो वेवल गियर शाफ्ट जो है समकोण बनाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। नेक्स्ट आपका हैरिंग बोन गियर का प्रेशर कोण कितना होता है? तो हैरिंग बोन गियर का प्रेशर जो होता है ये आपका होता है 14.5 डिग्री से 20 डिग्री तक। कितना? 14.5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक। आगे लिखता है आपका समकोण शाफ्ट पर कार्य करने के लिए कौन सा गियर का प्रयोग करते हैं? तो समकोण शाफ्ट पर कार्य करने के लिए जो है हम लोग जो है बेवल गियर पर जो है प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बेवल गियर का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है कि ओवर ड्राइव का गियर का अनुपात क्या होता है? तो ओवर ड्राइव का जो गियर होता है 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1 होता है। क्या होता है आपका? 1:1 होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडलर। सो क्या है? आइडलर गियर का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है आपका दिशा चेंज करने में। क्या होता है? दिशा को चेंज करने में जो है आइडल गियर का जो हम लोग जो है यूज करते हैं। दो मशीन गियर का घूमने की दिशा होती है क्या? तो दो मशीन के गियर का घूमने की दिशा होती है आपकी क्या? विपरीत होती है। क्या होती है? अपोजिट होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। नेक्स्ट आपका टूथेड गियर में क्लियरेंस रखा जाता है। तो टूथेड गियर में जो है
क्लियरेंस रखा जाता है आपका तो 1.57 मॉड्यूल का, कितने का, 1.57 मॉड्यूल का। आगे लिखता है आपका कि क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट कितने कोण पर सरलता से शक्ति संचालन करता है, तो क्रॉस टाइप यूनिवर्सल ज्वाइंट कितने कोण पर करती है, तो ये करती है आपका 45 डिग्री कोण पर, कितना, 45 डिग्री कोण पर। किस यूनिवर्सल ज्वाइंट में जो है कैप के अंदर जो है नीडल रोलर फिट करते हैं, तो किस यूनिवर्सल करते हैं, तो इसका हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, क्रॉस टाइप में, किसमें, क्रॉस टाइप में। आगे देखिए कहता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी कितने एंगल का ड्राइव भली भांति ट्रांसमिट कर सकता है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है ये आपका एंगल कितना होता है, तो 24 डिग्री होता है, कितना, 24 डिग्री पर जो है ना ड्राइव भली भांति जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। आगे लिखता है आपका प्रोपेलर शाफ्ट के सिरे पर कौन सा ज्वाइंट होता है, तो प्रोपेलर शाफ्ट के सिरे पर जो होता है ये ज्वाइंट होता है आपका यूनिवर्सल ज्वाइंट, कौन सा, यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है आपका। कहता है निम्न में से किसका प्रयोग जो है गियर बॉक्स तक आई इंजन की शक्ति डिफरेंशिएटर तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो ये पहुंचाने का कार्य करता है कौन सा, तो पॉपुलर सॉफ्ट, कौन, पॉपुलर सॉफ्ट करता है। आगे चलते हैं, आगे लिखता है आपका कि पॉपुलर सॉफ्ट से शक्ति एक्सेल सॉफ्ट तक निम्न में से किसके माध्यम का प्रयोग किया जाता है, तो ये प्रयोग किया जाता है आपका ये डिफरेंशियल में, क्या, डिफरेंशियल में। कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग होता है, तो कांस्टेंट यूनिवर्सल ज्वाइंट में जो है कितने यूनिवर्सल ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रयोग करते हैं दो, कितने, दो करते हैं, कितने करते हैं, तो दो करते हैं। आगे लिखता है कि स्लिप ज्वाइंट में पॉपुलर सॉफ्ट के किस सतह पर दांत कटे होते हैं, तो बाहरी सतह पे, किस सतह पे, तो बाहरी सतह पर होती हैं, क्या होती हैं, बाहरी सतह पर होती है। आगे देखिएगा कहता है पॉपुलर शाफ्ट प्रायः कितने टुकड़ों में बनाया जा सकती है, तो पॉपुलर शाफ्ट जो है प्रायः ये कितने टुकड़ों में बनाया जा सकते हैं, तो इसे जो हम लोग जो है टोटल 1 या 2 टुकड़े को में ही जो है ना हम लोग बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बेयरिंग में असमान घर्षण और कंपन को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो कौन सा होता है, तो ये होता है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। आगे लिखता है एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में कितने योग का प्रयोग होता है, तो एक यूनिवर्सल ज्वाइंट में जो है हम लोग प्रयोग करते हैं दो, कितने योग का, तो दो योग का जो हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है, तो डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है आपका फ्रंट व्हील और रियल व्हील, क्या, फ्रंट व्हील और रियल व्हील का जो है ना हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, डिफरेंशियल में। आगे देखते हैं, आगे आपका डिफरेंशियल में कितने सन गियर होते हैं, तो डिफरेंशियल में जो होते हैं आपके कितने, तो 2 सन गियर होते हैं, कितने, 2 सन गियर होते हैं, कितने, 2 सन गियर होते हैं। आगे देखते हैं, आगे कहता है डिफरेंशियल एडजस्ट किया जाता है, डिफरेंशियल जो है आपका एडजस्ट किया जाता है, तो वो होता है टेल पिनियन तथा क्राउन व्हील के बीच, किसके बीच, टेल पिनियन तथा जो है क्राउन व्हील के बीच जो है डिफरेंशियल जो एडजस्ट किया जाता है। आगे देखिएगा कहता है कौन सा तेल जो है डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा तेल जो है डिफरेंशियल में प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं SAE 140, कौन सा, SAE 140। आगे देखते हैं, आगे लिखता है डिफरेंशियल बैकलेस का रेंज कितना होना चाहिए, तो डिफरेंशियल बैकलेस का जो रेंज होता है वो कितना होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए 0.04 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक, कितना, ध्यान देखिएगा ठीक से, कितना मैंने बोला है, तो 0.04 मिलीमीटर से 0.004 मिलीमीटर तक जो है डिफरेंशियल बैकलेस का रेंज होना चाहिए। अब आगे देखते हैं बैकलेस किसके द्वारा नापी जाती है, तो बैकलेस जो है हम लोग नापते हैं किसके द्वारा, तो डायल गेज द्वारा, किसके द्वारा, डायल गेज द्वारा जो हम लोग नापते हैं किसे, तो बैकलेस को नापते हैं, क्या, बैकलेस को। आगे देखिएगा, आगे लिखता है आपका डिस्क व्हील में रिम तथा स्टील के डिस्क जो है जुड़ी होती है, डिस्क व्हील में जो है रिम तथा स्टील के डिस्क जो है ये जुड़ी होती है, तो किससे, तो वेल्डिंग करने पर जो है इसमें जो है जुड़ जाती है, क्या होती है, जुड़ी होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मैंने आज सिर्फ जो है आपको टोटल 100 क्वेश्चन करवाए, वो भी फास्ट रिवीजन, समझिए एकदम बूस्टर रिवीजन आपका हो गया होगा। रेगुलर आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा 100 क्वेश्चन का,
ठीक है, आप सिर्फ जो है सिर्फ आप देखिए, क्वेश्चन बनाइए, देखिए आंसर मारिए, देखिए आंसर मारिए। और जो मैंने कहा था आपको ये वाला इस तरह का क्वेश्चन कहाँ गया, देखने दीजिए एक मिनट। मैंने कहा था ना ए और बी दोनों रहा तो उसको मार के चल देना है, ए और बी जो रहा अगर तो उसे मार के चल जाना है। कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप लेट से आए तो हाँ देखिए इस तरह क्वेश्चन में कि क्लच का वो डिवाइस कौन सा है जो प्रयोग जो ट्रांसमिशन सिस्टम के इंजन में जो है ट्रांसमिशन से करते हैं, तो इंगेज और डिसएंगेज से, किसे इंगेज और डिसएंगेज से। इस तरह का क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट अगर मालूम हो कि एंगेज होगा कि डिसएंगेज होगा तो डिसएंगेज मार दीजिए, मालूम हो एंगेज होता तो उसे मार दीजिए। अगर नहीं मालूम हो तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मार देंगे, ए और बी, ऐसा ही हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या है, तो एंगेज और डिसएंगेज ही होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो है क्वेश्चन भी जरूर देखिएगा और जो है बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको पास होना है, किसी भी हाल में पास होना है। आपको अगले नंबर जो पार्ट बी जो आपका होगा उसका टेस्ट तो आपको लगातार मारते रहना है, उसमें अच्छा नंबर लाना है। साथ ही साथ जो है इसको जो है आप लोग जो है ये डीजल का है ना, तो ये डीजल को आप लोग जो है अच्छे से देखते रहिएगा। बाकी आपको मैकेनिकल भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, उसे भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो अपना शेयर करना जरूर न भूलें और सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई एक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।